अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम ये तो देखते हैं कि पाकिस्तान ये F-17 थंडर के लिए एवियोनिक्स कहाँ से ले रहा है, इंजन्स कौन से मुल्क फ्राहम कर रहे हैं और रडार वगैरह किधर से आ रहे हैं। इनको मुकामी तौर पर तैयार करने की बातें भी होती रहती हैं, लेकिन क्या कभी किसी दोस्त ने ये सोचा कि जिस सारे स्ट्रक्चर में ये तमाम चीज़ें लगती हैं वो पाकिस्तान में बनाना चाहिए या नहीं। टाका तैयारों में इस्तेमाल होने वाली ख़ास धातुओं और अलाइज़ को भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाए। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम जितना भी पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल या फिर रेडीमेड सेटअप चीन की तरफ से फ्राहम किया जाता है। चीन कहाँ से लेता है, खुद पैदा करता है या किसी मुल्क से एक्सपोर्ट करता है, ये हमें नहीं पता। जब हम ये F-17 थंडर की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक लड़ाका त्यारा नहीं बल्कि खुद मुख्तारी की तरफ एक बड़ा कदम है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इससे आगे सोचें। हमारा मकसद ये है कि हमारे लड़ाका त्यारों में इस्तेमाल होने वाली खास धातुओं और अलाइज को भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाए। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में JF-17 का प्रोडक्शन जारी है। यहाँ 58% एयर फ्रेम पाकिस्तान में बनता है। फ्रंट फ्यूजलाज, विंग्स और अमूदी टेल सब लोकल हैं। बाकी हिस्से चीन से आते हैं और फाइनल असेंबली यहाँ होती है। ये एक अच्छी शुरुआत है। हमने सालों में बहुत कुछ सीखा है। इंजीनियर्स की ट्रेनिंग हुई है, फैक्ट्रियां सेटअप हुई हैं। लेकिन अब चैलेंज ये है कि जो खास मवाद इस्तेमाल होता है जैसे टाइटेनियम अलाय और हाई टेम्परेचर वाले स्टील, इन पर भी हमारा कंट्रोल हो, क्योंकि ये मवाद त्यारे के इंजन में, टरबाइन ब्लेड्स में और उन हिस्सों में लगता है जो बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं। अभी तक ये ज़्यादातर बाहर से आते हैं। अगर सप्लाई रुक जाए या पाबंदियां लग जाएं तो मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स इस तरफ काम कर रहे हैं कि हम इस मवाद को भी पाकिस्तान में तैयार करें। ये आसान नहीं है। टाइटेनियम अलाय बनाने के लिए खास टेक्नोलॉजी, हाई टेम्परेचर फर्नेसेस और क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि हम ऐसा मुकामी तौर पर कर सकें। याद रखें कि F-17 का इंजन अभी भी रूस या चीन से आता है और इन इंजन्स के कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में बनाने का प्लान है। ये अच्छी बात है। जब इंजन के अहम हिस्से लोकल होंगे तो फिर पूरी मशीन पर हमारा कंट्रोल बढ़ेगा। अब अगर मटेरियल की बात करें तो पाकिस्तान में स्टील और एल्युमिनियम के कुछ अलाइज बनाए जा रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। अब इन्हें एरोस्पेस लेवल तक पाकिस्तान लेकर जाना चाहता है। कामरा और दीगर लेबॉर्टरीज में रिसर्च हो रही है। नौजवान इंजीनियर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में चंद ही ममालिक ऐसा मवाद बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये महंगा और टेक्निकल काम है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी नामुमकिन लगने वाले काम किए हैं। जैसे हमने मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तारी हासिल की। अब फिजाइया में भी वही रास्ता अपनाया जा रहा है। अगर हम सोचें कि आज ये F-17 जितना लोकल है वो कल से बहुत ज्यादा है। ब्लॉक 3 में बेहतर रडार, एवियोनिक्स और दीगर सिस्टम्स शामिल हुए हैं। अब अगला कदम यह है कि इंजन के हाई टेम्परेचर पार्ट्स के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और अलाइज भी हम बनाएं। ये सप्लाई चेन को महफूज बनाएंगे। पाबंदियों का डर भी खत्म हो जाएगा और हम दूसरे ममालिक को भी त्यारे दे सकेंगे बगैर किसी रुकावट के। दोस्तों, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाना नहीं बल्कि मुकम्मल सॉवरेनिटी की बात है। हमारे पास मादनियात हैं, टैलेंट है, नौजवान हैं जो सीखना चाहते हैं। हुकूमत और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को इस पर सरमायाकारी करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स को भी शामिल किया जाए। यूनिवर्सिटीज में एरोस्पेस मटेरियल्स पर रिसर्च बढ़ाई जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी तेजी से तब्दील हो रही है।
نئے لڑاکا طیاروں میں کمپوزٹ مٹیریلز، جدید الائز استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ F-17 سے شروع کیا، اب اگلے پروجیکٹس میں زیادہ لوکل مواد استعمال ہو۔ یہ نہ صرف فوج کے لیے اچھا ہے بلکہ معیشت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ نئی فیکٹریاں لگیں گی، جابز پیدا ہوں گی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوگا۔ لیکن دوستو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فنڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں ماہرین کی ابھی کمی ہے، ٹیسٹنگ کی سہولیات کم ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ ہمارے انجینئرز دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کامرا میں جو کام ہو رہا ہے وہ حوصلہ افزا ہے۔ WS-13 انجن کے کچھ کمپوننٹس کو لوکل بنانے سے شروعات ہو سکتی ہیں۔ آگے ٹائٹینیم اور خاص سٹیل الائے پر بھی کام بڑھے گا۔ دوستو پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دفاع کسی دوسرے پر منحصر نہ ہو۔ F-17 اس سفر کا اہم حصہ ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر مکمل انڈیجنس ٹیکنالوجی تک پہنچنا ہے۔ یہ ممکن ہے، ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، بس عزم، محنت اور درست پلاننگ چاہیے۔ اگر پاکستان مقامی طور پر ایئر فریم اور ایئر کرافٹس کے ایسے پارٹس بنانا شروع ہو جائے جو کہ لوکل مٹیریل سے تیار کیے جائیں تو پاکستان کی ایئر کرافٹ انڈسٹری کو بڑا بوسٹ ملے گا، اور حقیقی معنوں میں ایک میڈ ان پاکستان ایئر کرافٹ تب ہی بن سکتا ہے جب الف سے لے کر یہ تک سب کچھ پاکستان میں تیار ہو۔ دوسرے ممالک سے صرف اس حد تک مدد حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی شیئر کریں یا پھر پاکستانی انجینئرز کی معاونت کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لڑاکا طیاروں میں استعمال ہونے والی خاص دھاتوں اور الائز کو بھی مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا جائے۔ پاکستان کو ٹائٹینیم الائے اور ہائی کرسٹل سٹرکچرز مٹیریل پر کام کرنا چاہیے۔ دوستو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کو اس سب پر مہارت حاصل ہو سکے گی، اور آنے والے وقت میں کیا ہم ایئر کرافٹ کا 100% ایئر فریم مقامی طور پر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ خاص طور پر انجن کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ساتھ ہی دبا دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی اپڈیٹس کہیں آپ مس نہ کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔